भगवान श्री राम के राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना, शक्ति की आराधना व्रत करना नहीं, हमें आराधना करनी चाहिए उस शक्तिशाली स्त्री की जिन्होंने सामान्य जन पर अत्याचार करने वाले असुरों का नाश किया, जिन्होंने स्वयं रणभूमि का वध किया। अन्याय के विरुद्ध मुखर होना ही शक्ति की वास्तविक आराधना है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारी महिला समिति हमारे शबरी बस्ती से आए हुए कन्याओं का पूजन करते हुए, ये कन्याएं हमारे धनबाद शहर के उस स्थान से आ रहे हैं जहां पे अभी तक ये बच्चे आए हैं, और आज हमारी महिला समिति द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि सत्ता जब जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वही राम राज्य है। यहाँ पे अवंतिका आप एक सुनिए ना। आगे बैठ एक कन्या लोग नहीं आ रहे, जल्दी पीछे जाइए। Thank you.
सबको दुपट्टे उड़ा दो। सबसे क्यूट है इसका लिए सबका झोला के नीचे से बात दान करें। राजकमल सरस्वती मंदिर के हमारे नौनिहाल बच्चे, भारत डेवलपिंग कंट्री नहीं, एक डेवलप्ड कंट्री है। महाराज जी के एक वक्तव्य को सुन रहा था और महाराज जी ने कहा कि आज के हमारे युवा जब रात में सोते हैं तो उनका रात्रि का अंतिम विचार क्या है। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप मंदिर जाएं तो मत मांगिए हे प्रभु राम आपके चरण में हमारी रति हो और दिन रात ये रति आपके अनुग्रह से बढ़ती जाए। आइए आमंत्रित करते हैं हम अपने शबरी बस्ती धनबाद के शबरी बस्ती के उन छोटे छोटे बच्चों को, जहां पे पहली बार उस शबरी बस्ती में हमारे एकल फ्यूचर का जाना बड़ा कठिन था। वहां से लेकर श्री राम की यात्रा तक आप झलकी श्री राम स्तुति हमारे एकल फ्यूचर
खुशी दीदी के नेतृत्व में आयोजित शबरी बस्ती के बच्चों के द्वारा स्वागत कीजिए, जोरदार उत्साह बढ़ाइए उन छोटे बच्चों का, क्योंकि यही हैं जो राष्ट्र के भविष्य हैं। महाराज जी आ रहा माननीय श्याम जी ने मुझसे कहा था कि एकल का परिचय सबसे संक्षिप्त में तुषार तुम कितना करा सकते हो। मैंने कहा बाबा जी मैं प्रयास करता हूं, और 4 पंक्तियां आप सभी के श्री प्रथा का ये भेद मिटा कर वनवासी को तुम अंग लगाओ, जाति प्रथा का ये भेद मिटा कर वनवासी को तुम अंग लगाओ, कि भारत माता के आंखों में आंसू, आंसू को पोंछेंगे प्रण है हमारा। हमारा ध्येय वाक्य कि भारत माता के आंखों में आंसू, आंसू को पोंछेंगे प्रण है हमारा, धरती की धर्म हमारा, धरती की ताकत को मिलकर जगाएंगे, एकल की चर्चा ही कर्म हमारा। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री धनंजय दास जी का। आज माँ की आंखों में आंसू है, पोंछेंगे, हम धरती की ताकत जगाएंगे, हम देश को सुखी बनाएंगे। भारत माता की। ओम। आज हमारे जीवन का वो पल होगा, वो क्षण होगा।
पर विजय शंकर जी मेहता को जय श्री राम। हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय श्री अरविंद जी मिश्रा, श्री दीपक जी कुमार हुइया, श्री केशव जी। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री विनोद जी तुलसियान जी को भी कि मंच पर आकर दीप प्रज्वलन कर हमें अनुग्रह करें। दीपः ज्योति परं ज्योति, दीपः ज्योतिर्जनार्दनः, दीपः हर, दीपः ज्योतिर्नारायणः।
शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं बुद्धिविनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोऽस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। उनके प्रति श्रद्धा के अपने भाव अर्पित करें। श्री राकेश जी झुंझुन के अधिकारी हैं। श्री बलराम जी अग्रवाल अध्यक्ष श्री हरि सत्संग समिति का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और श्रीमती रीता सिन्हा हमारे धनबाद की महिला समिति की कार्यकारी अध्यक्षा हैं। आप रविंद्र जी उधर महाराज श्री का के चरणों में अपना सम्मान अर्पित करते हुए आप श्री बलराम अग्रवाल हरि सत्संग कथा समिति के धनबाद के अध्यक्ष, हम समय का ध्यान रखते हुए कुछ परंपराओं को तोड़ते हुए कार्यक्रम को जल्द करने के लिए श्री राकेश जी झुंझुनवाला से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन किया था आमंत्रित कराने के लिए। कोई मिला नहीं तो मेरे को भेज दिया। मेरे को कहा गया कि एकल के बारे में कुछ आपको परिचय चाहिए। असल में हमने एकल को जिया है। एकल की मेरी यात्रा सन 84-85 का गठन नहीं हुआ था। कल्याण आश्रम के नाम से गाँव में विद्यालय चलती थी। 1979 में एकल का वन बंधु परिषद का गठन हुआ कलेक्टर गंगोत्री अवश्य यहाँ से माननीय मदन बाबू की निवास से आया ये। और हर काम के एक संगठन का होता है, बिना संगठन के कुछ नहीं होता। मदन बाबू रमेश जी श्रोगी कई लोग आए हैं। हम लोग उसमें युवा कार्यकर्ता हैं, किंतु उनकी सोच ऐसी थी। उस समय उन्होंने सोचा 79-90 में कि आज हमको इनको कमान देना। हम लोगों को कुछ ज्ञान नहीं था। रमेश श्रोगी, मैं, सज्जन जी बंसराज हमारे पैटर्न हैं। रमेश जी श्रोगी ऑल इंडिया के हमें अध्यक्ष हैं, एकल के सीनियर बोर्ड के मेंबर हैं। 89 हम लोग की उम्र होगी 28 साल। वहां से हम यात्रा शुरू की ना, बड़ी हताशा हुई। इतने बड़े शहर कलकत्ता में इतने बड़े बड़े उद्योगपति क्या 50 से ज्यादा होंगे। और इस बैठक में तुम लोग खुद 100 लोगों को पर्सनली फोन करो, नहीं तो जाके मिलो। कार्यालय नहीं थी तो कार्यालय कहाँ हो? विमल जी के घर से ऑफिस 52 नंबर जाकरिया स्ट्रीट, वहां से अंदर रजिस्टर ऑफिस हुआ। उसके बाद जब थोड़ा काम बढ़ने लगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट कलकत्ता के देवास गैरेज, उनकी कृपा हुई, बोले हमारे ऑफिस में जगह ले लो। वहां से निकलना पड़ा, बंजारों की तरफ बढ़ते। फिर उस समय तक पीढ़ी चितलांगिया बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शारदा प्लाईवुड के वो जुड़ गए थे। उन्होंने पारसी चर्च लेन स्ट्रीट के बगल में हमारे ऑफिस दिया।
वो जगह छोटी पड़ने लग गई। तब विचार आया कि हमें छोटा मोटा 700,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस 19 नंबर बीरा प्रसाद मुखर्जी रोड जो पद्मपुर मार्केट के पीछे वहां पर। तब से एक सपना देखते कि अपना एक कार्यालय, ये छोटा सा कार्यालय में क्या होगा, अपना एक भवन है। उतने सपना वही तो सपने ही रह गए। वो जो सपना देखा था विमल जी ने, मेरे अभी भी याद है। विमल जी मेरे को फोन किया, राकेश आपका चाय पीने आ गया। मैंने हंस के बताया विमल भैया आपका चाय बहुत महंगी होती है, सीधा बता दिया फोन में क्या करना है, सब है। ये हमारी यात्रा इतनी दूर है, 50 फुट से शुरू हुआ। फिर बोलते थे शाम जी, अरे ये अलग बात है क्या हम उसके गुणवत्ता के लिए और डिसिप्लिन में टॉलरेंस नहीं करते हुए ये जो कोरोना काल गया उसमें हमने 22,000 विद्यालय को टेम्परेरी बंद की, जहाँ पे गुणवत्ता की बात है। क्यों कि हमने देखा कि रोटरी में, लायंस में या मैं किसी का नाम सभी अच्छा काम करते हैं, जो इस विचारधारा के लोग जुड़े हैं। अब मैं बेसी समय मेरे को केशव जी ने कहा कि आपको 5 फुट दिया जाएगा, बेसी मत बोलिएगा। तो एक बार जिसको माइक मिल जाता है बोले बिना हटा नहीं है। देखिए आज का जो विद्यालय में जो गा रहे थे, सुबह उनको दिखाया जाता है गायत्री मंत्र करना, माता पिता को प्रणाम करना, या तो कहाँ मोटे से इसको में दिखाया जाता है। ये विशेषता है। संस्कार की बात आती है तो बड़े संत थे, उन्होंने उसको संत को किसी ने कहा साहब ये आपका भगवान जो पाषाण दे गए, संगे दे गए, संगे में पत्थर का, संगे मरमर कर दिया, इसके आंख में आंसू नहीं है। तो संत को बड़े अच्छी जवाब देते हैं, अगर संगे देव के आंख में आंसू नहीं होते तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? अरे सरकारों का जन्म तो पहाड़ों में हुआ है, पत्थर को पिघलाने वाला कोई चाहिए। एकल वही काम करता है। आज एकल पूरे राष्ट्र को जोड़ता, एकल का कार्यकर्ता भारत को, भारत के मानचित्र नहीं समझता, वो भौगोलिक मानचित्र नहीं समझता, मैप नहीं समझता, वो पूरे भारत को भारत माता के रूप में देखता है। श्री के मिश्रा जी जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है, और कम से कम धनबाद के माइनिंग के ISM IIT के हेड से निवेदन करता हूं कि वे उन्हें मस्तक से सम्मान लेकर आए। समिति इस बात से पूरी तरह परिचित। तो आपका भी निमंत्रण है, आप भी कृपया स्टेज पर आ जाएंगे। श्रीमती सुमन मित्तल, श्री रामकृष्ण खंडेलवाल जी, श्री मुरलीधर पोद्दार जी, और हमारे बीच में बाल कल्याण समिति जो कि राजकमल विद्यालय, इसके समिति सदस्य श्री विनोद तुलसियान जी, पटनिया जी और संजीव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री गोपाल चंद्र अग्रवाल जी, श्री ब्रजेश नारनोलिया जी, श्री कमल किशोर टंडन जी, श्री सुनील अग्रवाल जी मेट्रो हाटको, मां भद्रकाली को के श्री दीपक पोद्दार जी, श्री डीजी मोटर के श्री दिलीप गोपालका जी, सिल्टॉप विनमय के श्री प्रदीप आकाश कोक के श्री केदारनाथ मित्तल जी, आप हमारी संस्था के अध्यक्ष भी हैं, राज कंस्ट्रक्शन के श्री बसंत हेलीवाल जी, श्री देवेंद्र तिवारी जी जिनका कि इस कार्यक्रम में भी बहुत सहयोग है, श्री जुगल किशोर प्रसाद अग्रवाल जी, बैजनाथ चौधरी। जोरदार तालियों से इन भामाशाहों का सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करते रहेंगे। कोप के श्री सुशील अग्रवाल जी, गणपति एसोसिएट्स के श्री शेखर शर्मा जी, आदित्य मल्टीकॉम के श्री जगनारायण सिंह जी। तो यहाँ रीता दीदी हैं, तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रीता दीदी, आज आपके इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत श्री राजेश अग्रवाल जी, कांता इलेक्ट्रॉनिक्स, कांता इलेक्ट्रिकल, श्री रामप्रसाद अग्रवाल जी, शारदा फ्लाईएस के श्री कुलदीप अग्रवाल जी जो कि बलियापुर से हैं, शारदा नंदन सिंह जी, सुनील कुमार तुलसियान फ्लाई हाउस से जो लोग भी हैं कृपया मंच पर आ जाएंगे। धैया से श्री प्रदीप अग्रवाल जी, हमारी भाभी को तो मैंने देखा है अभी, तो उनसे भी निवेदन होगा कि वो आ जाएंगे। श्री अनिल सावड़िया जी,
समय की बाध्यता को देखते हुए मैंने नाम थोड़ा जल्दी में अगर लिया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप सब जो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, कृपया जिन जिन का भी नाम मैंने दिया है आकर के महाराज जी का आशीर्वाद लें। श्री अनिल गोयल जी लक्की को, श्री विजय अग्रवाल जी अरविंद स्टोर, श्री राजेश रिटोलिया जी तनिष्क सराय ढेला, श्री चेतन तुलसियान फर्स्ट एडवाइजर, श्री दिनेश प्रधान जी, श्री प्रकाश चौधरी बिहारी लाल चौधरी से, श्री विजय अग्रवाल गुलमोहर मैरिज गार्डन, बलराम अग्रवाल तिवारी सावन सुखा कैलकाटा, श्री सिद्धांत अग्रवाल जी, कल्याणी ग्रुप से श्री अनूप अग्रवाल जी या कल्याणी ग्रुप से कोई भी आए हो। और एक महत्वपूर्ण नाम 99 बिल्डर के हमारे श्री श्याम पांडे जी, झरिया मारवाड़ी सम्मेलन से श्री ओपी अग्रवाल जी। और आज का ये जो कार्यक्रम हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, इसका सजीव प्रसाद पदाधिकारी यहाँ पर आए हो, कृपया मंच पर आकर के स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मिट्ठू सरिया जी गलियापुर से, आपका भी सहयोग हमारे पूरे कार्यक्रम के अंदर में अतुलनीय है। हमारे बीच में ISM के रिटायर्ड प्रोफेसर और बुद्धिजीवी श्री प्रमोद पाठक जी भी उपलब्ध हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। ये तो गांव में जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बिना, जो कि रात दिन इस पूरे कार्यक्रम की चिंता कर रहे हैं, आपके बिना हमारा ये सपना बिल्कुल अधूरा है। जो हम नए भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, आप सबके योगदान के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो जो ग्रामीण बंधु यहाँ पर आज यहाँ पधारे हैं, जोरदार तालियां उन ग्रामीण बंधुओं के लिए जो स्वागत करने के लिए यहाँ उपलब्ध हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता रात दिन इस कार्यक्रम को साकार, जीतलाल हंसदा, धनंजय दास, अशोक महतो और दशरथ मंडल जी से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आकर के स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे इस पूरे बिल्कुल ही यह संस्था श्याम जी के द्वारा प्रदत्त है और अभी संस्था भी बिल्कुल युवा है। तो ऐसे हमारे दो युवा, एक जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आयुष तिवारी, मैं चाहूंगा कि आप स्वामी जी को पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। और पूरे कार्यक्रम का सुंदर संचालन जो अभी हम देख रहे थे, तो मैं इनका नाम भी लेना नहीं भूल सकता, श्री तुषार जी, जिन्होंने काफी मेहनत की है और इस कार्यक्रम को बहुत मेहनत से संजोया है। तो मैं चाहूंगा कि श्री तुषार जी का भी स्वामी जी को आपका आशीर्वाद ग्रहण करें। तुषार जी। सम्मान सत्र में 2 नाम छूट गया, मैं क्षमा चाहता हूं। तो पूज्य गुरु जी की बातें, जिन्होंने जितने दिन कार्यक्रम था उससे ज्यादा टीवी पर प्रवचन दे, लोगों को समझाकर जीने की। गुरुजी जो पाकिस्तान समेत विश्व के पता नहीं कितने नगरों में कितने डिप्रेस्ड लोगों के लिए अमृत बूटी बने, उनकी बातें नया अंदाज पाया। आज इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर बहुत कहना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, किसी ऐसे महामानव के लिए ज़्यादा उचित भी नहीं है, क्योंकि धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी न किसी रूप में कोई महा। आज हम परेशान क्यों हैं? जीवन की पतंग हवा में उड़ चली, हमने अपनी ऊंचाइयां छू रहे हैं, पर हमें पता नहीं कि हमने अपनी जड़ें छोड़ दी है। एक बार तो हमें लगता है कि हम आकाश छू लेंगे, पर उस आकाश छू लेने के क्रम में किस तरह गिरेंगे, कहाँ गिरेंगे पता नहीं। और इस अंधेरे में चलते हुए आज प्रबंध सीखना भूल गए, और उस जीवन प्रबंध के सीखने के क्रम में जो उन्होंने गलतियां की, उस कारण
वो ऊंचाइयों पर तो हैं पर अंधेरी गलियों में हैं। मैं निवेदन करता हूँ परम श्री गुरु जी से, पूज्य विजय शेखर मेहता जी से कि आप हम भटके हुए लोगों को राह दिखाएं, प्रकाश का मार्ग दिखाएं। जोरदार कर ध्वनियों से पूरा धन्यवाद। ओम शांति। कथा कहो मैं मति अनुसार, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। अगर मेरे पास 100 सवाल आते हैं तो उसमें से 90 सवाल ये बता रहे होते हैं कि पूछने वाला बहुत परेशान है, बेचैन है, हताश है, निराश है और थका हुआ है। ऐसा क्यों है? तो हम एक भजन, छोटा सा भजन बिल्कुल आप मेरे साथ गुनगुनाइएगा। ये भजन हमारी पहचान है पूरी दुनिया में। हम हमारे हनुमान दर्द दुनिया के मैं भगवन सब गाइए। कहता चल रहा हूँ हमारे हनुमान कहता चल रहा हूँ। काम मुश्किल है डगर कांटों भरी है, राह जीने की दिखाता चल रहा हूं, मैं राह जीने की दिखाता चल रहा हूं। दुनिया के मैं भगवान हमारे हनुमान कहता चल रहा हूं। सबके ऊपर बराबर बरस रही है। कृपा करने के मामले में हनुमान जी भेदभाव नहीं करते। मुझे बहुत मिला है, खाता हूँ हनुमान चालीसा पीता हूँ, अब मुझे मिला है। ध्यान दीजिएगा, हनुमान चालीसा हनुमान जी का यशगान है। आजकल आदमी पूजा में पास में बैठना तो दूर, खुद भी नहीं बैठता। पूजा मशीन की तरह हो गई है। हम रोटी मशीन की तरह बनाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग पूजा भी मशीन की तरह करते हैं। और याद रखिए, पूजा आदत नहीं, पूजा स्वभाव होना चाहिए।
आदतें तो हमको एक से एक अच्छी होती है। अब आप देखिए ना, हम किसी से समाज में मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कैसे हो। अब वो 5 मिनट रुक के अपना रोना रोने लग जाए, आप जिंदगी में दोबारा कभी किसी से नहीं पूछेंगे कैसे। आपको तो मालूम अपने को पूछना है, इसको बताना है, इससे भगवान नहीं मिलता। अरे लोग तो कथा भी आदत से सुनते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी कथा को आदत से ही सुनेंगे। कथा में भी मोबाइल बंद, देर में देखना आदत पड़ गया है। देखो, मुझसे छुपा लोगे, खुद से छुपा लोगे, पर उससे कैसे छुपाओगे जिससे कुछ नहीं छुपता। कहता है कि 2 घंटे बोलना है, 11 से 1। अब आपके ऊपर ऑप्शन है, या तो मैं 1 बजे खत्म है। जिस यात्रा पे हम चल रहे हैं वो अपनी आत्मा तक की यात्रा, लेकिन चलने की जिम्मेदारी आपकी। मित्रों, आज आप में से किसी की भी जिंदगी, लेकिन हनुमान जी की बड़ी दया है। आज हमारी कलम में अपनी कृपा की स्याही भर दी, अवसर दिया उनकी सेवा करने का, और यदि मुझे मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। आप ये नीचे उतरने के बाद हम बराबर हैं, और हमारी तो हम जानते हैं। कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिस बात को खुद नहीं समझे औरों को समझाया। जिनमें उलझा था और थे, जिनमें उलझा था अजब थे और थे, दिल में उम्मीदों के मेले क्या गज़ब के दौर थे। दिल में उम्मीदों को तुमने मेरी क्या दे दी, कलम को तुमने मेरी। शान में बाबा दिखता चल रहा हूँ, मैं शान में बाबा दिखता चल रहा हूँ। दुनिया के भगवान हमारे हनुमान कहता चल रहा हूँ। ये जो श्री हरि सत्संग समिति के अनुष्ठान हैं, ये क्यों है? अपनी जड़ों की तरफ लौटने के लिए। ध्यान रखना, जो वृक्ष अपनी जड़ से कट जाएंगे, उनके पत्ते, उनके फूल सूख जाएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। 3 बातों से बने हैं हम लोग। आप में से जिसको शांति की तलाश हो, वो मेरी बात ध्यान से सुने, अपने कलेजे पे लिख के रखें। 99% लोगों की जिंदगी शरीर से शुरू होती है और शरीर पे खत्म हो जाती है, आत्मा तक तो कोई जाता ही नहीं। आप शांत नहीं हो सकते। तो हम चलेंगे इस कार्यक्रम में अपनी आत्मा की ओर। आभार व्यक्त करिए हनुमान जी महाराज का, भगवान का, ईश्वर का। आपने मनुष्य का शरीर दिया है तो संभावना है कि आत्मा तक जा सकते हैं। पशुओं में ये संभावना नहीं होती, केवल मनुष्य जा सकता है। तो चलें आज एक एक सांस से ईश्वर को याद करिए, तब जाके पहुंच पाएंगे। धन्यवाद दीजिए कि आपने मनुष्य बनाया है। बोल है मेरे बस यही आखिरी सांसों में हो हनुमान चालीसा। मैं उन्हीं सांसों में पल पल ढल रहा हूँ। मैं उन्हीं सांसों में पल पल ढल रहा हूँ। चले दुख दर्द दुनिया के मैं भगवान हमारे हनुमान। दर्पण को साफ करता हूँ। धूल को साफ किया जाता है, धूल से साफ नहीं किया जाता।
लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं गुरु के पैर की धूल से मनोरूपी दर्पण को साफ करता हूँ। देखो तुलसीदास जी कोई सामान्य कवि नहीं थे। इसी हॉल में करें, घर भी नहीं जाएंगे, यही कर दे, ये आखिरी कार्यक्रम होगा आपकी जिंदगी का। इसको गंदे काम बहुत पसंद है। अच्छा आप पकड़ पकड़ के पंडित कुछ कह रहा है तो पंडित की नहीं सुनेगा, हम में ही घुस जाएगा। हमारा एनालिसिस करते हैं कुछ 15 मिनट तक, तो ये कहां से आए होंगे, कितना पेमेंट लेते होंगे, अरे हमको देने वाले ने दे दिया, तुम्हारा क्या जा रहा भाई। फिर आप मन से कहेंगे सुन ले। फिर तुलसीदास जी कहते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके सुनो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार नाराज। हम बुद्धि से भी हीन है, तन से भी है, कृपा आपको करना, हम नहीं कर पाएंगे। और अब हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों की प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द आरंभ होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश केहू लोक उजागर। जयकारे के साथ हनुमान चालीसा आरंभ हुई है। भारतीय संस्कृति का जय में और पहला शब्द लिखा हनुमान। यूं तो बाबा बजरंगबली के बहुत सारे नाम है, पर तुलसीदास जी को हनुमान नाम बहुत प्रिय है। का फार्म है, संबंध बिगड़ जाएंगे तो चलिए चलो, मुंह दिखाई की कथा सुनने बहुत लोग आते हैं। हमारा रोज का धंधा है। देखो ये आप जैसे लोग रोज ही देखते हैं, रोज मतलब मैं पिछले कोई 12 दिन से रोज बोल रहा हूँ, एक एक नगर नाप लिया मैंने। आप जैसे लोगों से रोज परिचय होता है तो हमको तो मालूम है। अच्छा ये जो पति पत्नी हमारी कथा में आते हैं तो आधे बैठे ही रह गए, क्यों आए, बोले कथा सुनने आए, तो क्या ताली नहीं बजाएंगे। अब हम पति पत्नी से पूछते हैं भाई साहब तो ताली बजा रहे थे, भाभी जी आप नहीं बजा रही, तो भाई साहब का जवाब सुनो, भाभी जी का जवाब सुनो। आप बताइए कितना फर्क पड़ गया पहले की ताली अभी की ताली में। तो क्या सो गए थे क्या? बाहर में जाओ तो जरा तैयार होके जाया करिए। भगवान को श्रृंगारी भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, और फटीचर की तरह मंदिर जाओगे तो भगवान को लगता है कि इसका टेस्ट ऐसा ही है, तो फिर वैसा ही बना देता है। वो समझ कंगन कुंडल कुंचित केश रावण के कम पढ़ा लिखा था, चारों वेद इसकी जीभा पे नाच चुका रहा है। इसलिए कहा गया है आगे आने वाला वक्त विद्या का वक्त होगा, पढ़ने लिखने का समय होगा। अब वो समय चला गया जब कम पढ़े लिखे लोग, निरक्षर लोगों ने, बिना संस्कार के शिक्षित व्यक्ति, हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे देंगे। संस्कार घर में मिलते हैं, और घर में भी माता पिता के आचरण से। और बिना संस्कार के पढ़े लिखे बच्चे मानो बम की तरह हो जाएंगे। मैं तो अनुरोध करता हूं, अपनी हैसियत के बाहर जाके कपड़े मत पहनिए, अपनी हैसियत के बाहर जाकर मौज मस्ती मत करिए, अपनी हैसियत के बाहर जाकर खाना मत खाइएगा, अपनी हैसियत के बाहर जाकर शादी मत रचाइएगा। पर अगर पढ़ाना पड़े तो जरूर पढ़ाइएगा। विद्या का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए समय रहते हैं। देखिए कथा 3 तरीके से सुनी जाती है। श्रोता समझदार हो, हरि का दास हो, और रसिया। यदि आप रसिया नहीं हैं, अगर भीतर से भक्ति रस से रसाभोर नहीं है, आपके भीतर राम रस नहीं है, आपके भीतर सेवा का रस नहीं है, तो आप कथा में बैठेंगे, कथा आप में नहीं बैठेगी। सभी यही कर रहे हैं, सभी यही कर रहे हैं। अच्छा देखो, मैं जिस नगर में, जिस क्राउड में, जिस ऑडियंस के पास पहली बार जाता हूँ, अच्छा भाई साहब लोगों की छोड़ो, हमने भाभी जी लोगों से कहा कि भाई भाई साहब आपको देख के नहीं मुस्कुराते तो कोई बात नहीं, आप भाई साहब को देख के मुस्कुरा लीजिए। तो भाभी जी लोग बोलती इनको देख के मेरी जिंदगी में रोना ही इनके नाम का है। बोलो दोनों ही निपट गए। अच्छा फिर कहते हैं बच्चों में संस्कार आ जाए, फिर कहते हैं हम शांत हो जाए। अरे जो लोग अपने ही घर में अपने लोगों को देख के नहीं मुस्कुरा सकते, वो जिंदगी भर शांति तलाशते रहेंगे, जिंदगी भर। कमाल करते हैं लोग, अपने घर में ठाकुर जी बैठाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं,
सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, और आपके घर में जो जीता जागता जिसके भीतर भगवान है, मूर्ति की तो पूजा करते हो पर जिंदा लोगों को आप परेशान करते हो, दुखी करते हो, भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करता है। आप खुश रहें। सत्कार कैसे होता है हनुमान जी के, आपका भाग्य जागा है, तो आज ऐसा ना हो कि यहाँ से खाली चले जाए। आप क्या लेके आए मुझे नहीं मालूम, पर क्या लेके जाएंगे इसमें मेरी रुचि है। तो आज एक संकल्प लेके जाइए कि आज के बाद जब भी हम घर से निकला करेंगे मुस्कुराते हुए निकलेंगे, और जब भी छोड़ दीजिए ये अहंकार, कोई काम नहीं आने वाला। एक शायर ने लिखा है, वो एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही। जिसको दिल के देखना जख्म वो दौर ही ऐसा था, एक बात याद रखिए, एक वक्त था इस दौर के पहले में कोई किसी से डरता ही नहीं था। क्या उन्मुक्त हो गया था इंसान, मोटर चाकर बंगला पद प्रतिष्ठा पाकर विभीषण को हनुमान जी ने क्या समझाया था, तुम लोग अब जब सुंदरकांड पढ़ते तो पता लगेगा। तो हनुमान चालीसा की पंक्ति है, तुमरो मंत्र विभीषण माना। कौन सा मंत्र दिया था? उन्होंने कहा था, विभीषण जी जब मैं आपके घर के बाहर खड़ा था ना, तो मुझे सुबह सुबह राम नाम सुनाई। मैंने उनसे कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं लंका में बड़ी दिक्कत से रहता हूँ। अच्छा, विभीषण बोलने में बड़े माहिर थे, तो आए कि पहले जी, पहले तो जी भाई, बात तो बाद में आए। हाँ, फिर तुम इंपॉर्टेंट के राक्षस इंपॉर्टेंट? राक्षस है ना दुर्गुण। फिर हनुमान ने पूछा, अच्छा चलो एक बात बताओ, पहले दांत जाएंगे कि पहले जीभ? आप बोले दांत ही जाएंगे। अरे जब लेट आए जल्दी जाएंगे तो क्या इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस तो जीभ का है, क्यों रुके हो यहाँ? एक बड़ी प्यारी बात हनुमान जी ने बोली। राम काम का मतलब है राम जी जैसे जिए वैसे जियो। और राम जी कैसे जिए? दूसरे के लिए जीने की तमन्ना का नाम। अरे हमसे तो एक कटोरी कोई हमारी खसका दे तो आंख बबूला हो जाते। राम जी की तो पूरी राज तिलक की थाली खिसक गई थी। जिस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद राज तिलक होना हो, उसको पता लगे कि 14 वर्ष ताप। मैं मानता और अप्रत्यक्ष कुछ ऐसा किया कि हम बाहर निकल आए। और देवियों सज्जनों, क्या लिखा तुलसीदास जी ने? आप बहुत प्यारे लोग, इसलिए मैंने आपसे कहा जरूर मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, आप तो संकल्प लेंगे आज मुस्कुराने का। देखिए क्या रखा है।
क्या साधु संत अलग होते हैं? तुलसीदास जी को मालूम था तो उन्होंने कहा हाँ साधु संत अलग होते हैं। तो क्या फर्क है साधु संत में? तो उन्होंने कहा साधु आरंभ है, संत अंत है। साधु चलना है, संत पहुंचना है। साधु बाहर का मामला है, संत भीतर का मामला। साधु हर कोई हो सकता है, संत कोई कोई होता है। साधु सारी दुनिया में पाए जाते हैं, संत से भारत में पाए जाते हैं। साधु वो जो परमात्मा को चाहे और संत वो जिसे परमात्मा चाहे। ये साधु संत का फर्क है। तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। 8 सिद्धि नवनिधि, कुंद मुकुंद नील और खर कौन देता है? हनुमान जी। हनुमान जी को किसने दी? माँ सीता ने। एक बात कहूंगा आपसे, बात करना है तो वो है माँ के आशीर्वाद से। हनुमान जी को माँ सीता का आशीर्वाद मिला। हनुमान जी तो कहते हैं मेरे जीवन में माँ अंजनी, और जिस दिन आप माँ के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, घायल ऊपर बैठा परमात्मा हो जाता है। क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी। पांव छुए और कान हुआ, अम्मा एक मुहूर्त थी, अम्मा एक मुहूर्त थी। दुनिया में ऐसा कहते हैं सारे शुभ मुहूर्त माँ के पैरों में होते हैं। आप माँ के चरणों में प्रणाम करके कोई काम करिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की मान। 37 चौपाई। मुझे ऐसा लगता है हनुमान चालीसा लिखते हुए तुलसीदास जी की यदि कहीं समाधि घटी होगी, कहीं उनको ध्यान लगा होगा तो इस एक चौपाई, ये हनुमान चालीसा की प्रतिनिधि चौपाई है। और दूसरे पन्ने में रख दीजिए एक चौपाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। आपका काम हो जाएगा। बिना गुरु के परमात्मा तक सीधे छलांग नहीं लगती। वो सब, क्योंकि हम लोग बाजार के लोग हैं ना, तो हम हर काम गारंटी से करते हैं। तो हम लोग गुरु भी ऐसे बनाते हैं। सोमवार को गुरु जी बनाते हैं, मंगलवार को गुरु जी में खोट ढूंढते हैं, बुधवार को गुरु जी रवाना कर दिए जाते हैं, गुरुवार से नए गुरु की तलाश शुरू हो जाती है, जिंदगी बीत जाती है। यदि आप गुरुदेव होते हैं, गुरु के बिना पार नहीं पड़ता। मैं जब भागवत की कथा कहता हूँ, विज्ञान और तकनीक के युग में हमारे धैर्य, हमारे मन की परीक्षा ली जाती है। सहज हो जाए। हमने यात्रा आरंभ की थी निज मन मुकुर सुधार, और हृदय एक अजीब सा जुबान से हमारे आसपास छाया हुआ है। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है, क्योंकि हम तो हमें निराश नहीं लेना है। आइए कुछ ऐसा कर सका न कोई वो, करके दिखाइए, मुस्कुराइए जी जरा, मुस्कुराइए। जो गलेगा वो ही ढलेगा। कितनी प्यारी बात है। जो गलेगा वो ढलेगा। मिट जाइए अपने वतन पे, मिट जाइए अपनी संस्कृति पे। हम मनुष्य बनाए गए। आजकल एक बड़ी महामारी से निपटे और छोटी छोटी बीमारियां इंसान के ऊपर, आजकल तो कई तरह के रोग हैं। अब जानते सबसे बड़ा, बहुत बड़ी बीमारी है, ये सबसे बड़ा रोग, ये सबसे बड़ा रोग, इसका मतलब इतना ही है, खुश रहें, खुश
सुधा जी, बलराम, अनुराधा जी, केदार जी, भारती जी, नितेश जी, रामविलास जी, राहुल जी, रोहित जी, ऐसे बहुत सारे नाम जिन लोगों ने हमारे सौभाग्य वृद्धि की अपने इस मुस्कान में बड़ी ताकत है, इसीलिए तो लिखा है। हमारे सारा बेटा हमारा ही गाने आप नहीं गाएंगे, हमारे साथ गाइए। रोशनी के साथ जगमगाई, आप सबका आभार, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपने मेरी वाणी को मान लिया, उतरे। आप जो काम करते हैं उसमें विकास हो, प्रगति हो। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वो क्षेत्र दिव्य हो। और हनुमान जी महाराज से मेरी अंतिम प्रार्थना है, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे व्यासपीठ से निकली ज्ञान की इस गंगा से नहाए हम सब निःशब्द हैं कि आज तक हमने ऐसा क्यों नहीं जाना। हम माँ बाप तो बने लेकिन माँ बाप नहीं बन पाए, ऐसा हमने क्यों नहीं जाना। आज से पूरा धन्यवाद आपको आश्वस्त करता है कि हम पूरा धन्यवाद आपको वचन देता है कि हम उस रास्ते पर चलेंगे। हम पूरे सदन की तरफ, एकल की तरफ से, महिला समिति की तरफ से, हरी सत्संग समिति ज्ञान गंगा में जो पाया है ये वाकई हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए एक रास्ता है, प्रकाश का एक रास्ता है। हमारा मन का अंधकार दूर होगा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा धनबाद से जरूर बहेगी। अब हमारे लोकप्रिय
यह अभिलाषा हम सबकी भगवान बोले बजरंग बली महाराज की जय, और उग्रवंशी वाले की जय, महाकाल बाबा की जय, अपने अपने गुरुवर की जय, आज के आनंद की जय। महिला समिति एकल युवा एकल पिक्चर जो हमारे काम करता है, जो सहयोग करता है, सभी का आभार करता हूँ। जो अतिथिगण, जो हमारे बंधुगण, जो माताएं बहनें आज इस हॉल में उपस्थित हैं और जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत धन्यवाद फिर पहले से जी क्या बोल रहे हैं? आपके यहाँ हम सर बोल दिए